विवाह में दिखावा और फूहड़ता ना हो, इस बात का हम प्रयास करें। सरलता, सहजता हो, प्रेम भरा हो, यह बहुत आवश्यक है। इसका हम लोग सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जब हमको ये बात पता चल गई कि हम लोग परम सत्ता के अधीन हैं, अब इसके बाद ही पराधीन हो जाए तो फिर कहते हैं कि माया मिली न राम। और अपने जितने भी विद्वान जन हैं उनका हम जब अनुगमन करते हैं तो उसे ही सीखने को मिलता है कि स्वार्थ को छोड़ दो, कुछ भी पाने की इच्छा को छोड़ दो। और जब जैसे हम कुछ भी पाने की इच्छा छोड़ते हैं तो मिलना शुरू हो जाता है। और क्या मिलेगा? आपने जो कल्पना भी नहीं की, आपकी कल्पना से परे मिलने लगेगा, है ना। आप वो पालेंगे जिसके लिए संसार सोच नहीं सकता। हम स्वयं सीमित हो जाते। पानी का बुलबुला कितना एरिया कवर करेगा? पानी का एरिया इतना सा एरिया कवर करेगा और कितने पल कवर करेगा? ना उसका स्थान घेर पा रहा, ना वो समय ले पा रहा, ना समय दे पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। और हमको परमात्मा ने, मैं हमेशा भगवान जी कहता हूँ कि हम परम पवित्र परमात्मा की पवित्र संतानें हैं। ईश्वर ने हमको निमित्त बनाकर श्रेय लेने के लिए भेजा है। और अगर हम श्रेय भी न ले सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ठीक है, इसके लिए यदि संसार से, परिवार से, जमाने से लड़ना भी पड़े तो बिल्कुल तैयार हैं। और लड़ने का जो रास्ता वो भी अलग है। यहाँ तलवार डंडा ये सब नहीं चलाना है ना। यहाँ तो अगर मंद मुस्कान से भी युद्ध जीता जा सके, यदि उस मंद मुस्कान से युद्ध जीत लिया गया तो भी आनंद है। और हारने के बाद भी जीते, अगर आप खुश हुए कि हमने हरा दिया त्यागी जी को, तो भी बहुत प्रसन्न है कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो आ गई। तो तुम्हारा चेहरा अगर खिल गया तो भी हमारी जीत है और तुम भी जीत गए। तो कितनी बढ़िया बात है कि तुम्हारी जीत में दो लोग जीत रहे। तुमने हमको हरा दिया तो हम जीत गए और तुम भी खुश हो गए। ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें जो है जीवन की, अच्छा सीधी सी बात है, जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा तब तक जो है संभव ही नहीं है कि हम समझ पाएं या किसी को समझा पाएं। भाई अगर ये कहें हम कि ये मेरा उद्देश्य है, तो मेरा उद्देश्य नहीं, ये मुझे परमात्मा का दिया हुआ है। अपन तो चाहें तो नीम को भी मीठा करने की इच्छा हो जाए। अरे यार नीम को भी मीठा कर दे, बहुत कड़ू होती है, थोड़ी कम कर दे। इंसान तो ये करने लगेगा अगर उसके हाथ में आ जाए। वो तो अच्छी बात है कि उसके हाथ में सब नहीं है, क्यों भगवान जी? तो इसलिए हम परम सत्ता को स्वीकार कर लें। नहीं स्वीकार करेंगे तो करवा लेगी। एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद। प्रकृति जो आपसे करवाना चाह रही वो करवा ही लेगी। आप सोचो कि मैं नहीं करूँगा तो इतने लट्ठी पड़ेंगे, और कैसे पढ़ेंगे वो दिखेंगे भी नहीं, वो पढ़ते भी रहेंगे। जिसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, जिसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, वो 6-6 महीने के लिए अस्पताल में डले। जिनने कहा मेरे पास आरती में डालने के लिए 2 रुपया नहीं है, उनके 2 करोड़ की चोरी हो गई। इसलिए बस एक ही बात है कि हम सत्य को स्वीकार करने में जितना जल्दी तैयार हो जाए उतना अच्छा है। और नहीं तो फिर तो हमारा हश्र वही होना है जो कीड़े मकोड़ों का हो रहा है, और कीड़े मकोड़ों से भी ज़्यादा खराब स्थिति होनी है। आज हमारे साथ में नदावन से त्यागी महाराज जी हैं, और आज हमारी पहली भेंट है आपसे। ये भी ईश्वर की योजना ही है। नाम सुने आपका जी विनोद प्रकाश के। और जब विनोद प्रकाश को हमको जान गया बहुत अच्छे से। और विनोद जो है हमारे वैसे शिष्य नहीं है। हाँ जो आपसे जुड़ गया अच्छी। ये आप लोगों का प्रसाद है कि एक सर्टिफिकेट जो होता है, टैग लग जाता है। जैसे आपने जो कहा, मैं बात कभी कभार कहता हूँ, हो सकता है अहंकार बस कहता हूँ, गर्व बस मुझे पता नहीं, कि हमारे आश्रम में जो आदमी बड़ी पवित्र आत्माएं आते हैं, क्योंकि बाकी लोगों के लिए जो है गेट बंद है, क्योंकि गेट लगा नहीं है। भाई लोग लोहे का गेट देखते हैं, जैसे हम कई बार बोल देते हैं कि हम गेट बंद कर देंगे,
तो लोग हंसते हैं। हम बोले गेट नहीं, गेट काम गेट वाले नहीं है, करो। हम कई बार जो है क्यों ये बोल देते हैं ना बंद कि डिस्टर्ब नहीं करना, गेट बंद कर देंगे आश्रम का। तो बोले बाबा जी गेट लगाए नहीं थे और कह रहे हम बंद कर देंगे, हंसेंगे बच्चे। लेकिन फिर लोग समझ रहे हैं उस बात को। अभी भी नजदीक में है आश्रम, तो सिद्धि है। मैं हालांकि इस लायक नहीं हूँ कि मैं निवेदन भी कर सकूं, लेकिन फिर भी प्रार्थी हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि बहुत दूर नहीं है विलायत कराने से। आपकी जैसी योजना होगी तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है, जिसको करना है वो करवा लेगा। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी। तो बढ़िया जो है आपका एक और आश्रम जो है, उस आश्रम में आपका जितना भी समय पल दो पल स्वीकार है। जब जहाँ जैसे कब कहाँ कैसे, मुझे उससे कहीं कोई वो नहीं है। खितौली बंगला ठाकुर परिवार की भांजी की विवाह में जाने का ये जो अद्भुत संयोग बना। वैसे भी बेटियों के प्रति बड़ा स्नेह देने का प्रयास रहता है, क्योंकि मातृशक्ति ही हमारी नींव है। और वहाँ जाने पर जो साधक, हमारे साधक जन हैं, संत जन हैं, उनसे भी भेंट हुई। उसमें जो मुख्य रूप से नदावन से राजभान त्रिपाठी जी हैं, जो